सच्चा आशिक कौन होता है, सच्चे आशिक की क्या पहचान है, क्या किया जाए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक हम बन जाएं। तो भाई इसका सीधा सा साफ सा जवाब है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक चलेंगे तो हम सच्चे आशिक हैं। इसके अलावा अगर हम जो मर्जी अपनी तरफ से करते जाएंगे तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी है, उनके साथ एक मजाक है, अपने आप की जो है अपने आप को गलत तरीके पे गलत राहों पे चलने के मुतरादिफ है। अगर आप किसी को खुश करना चाहें और जिस चीज का वो आपको हुक्म दे आप उसके बरअक्स करें तो ये आपकी कम अक्ली की अलामत होगी, अगला बंदा इससे खुश नहीं होगा। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर आप खुश करना चाहते हैं तो यानी कि अगर आप कहते हैं कि जी हमें बहुत मोहब्बत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हम सच्चे आशिक हैं, तो फिर उनकी तालीमात पे अमल करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप कहें कि जी मैं सच्चा आशिक हूं, बाकी सारे वासले जहन्नम, बाकी सारे जो हैं वो गुस्ताख हैं, वो बाकी सारे दीन से पीछे हैं और कुछ नए तरीके याद कर लें कि जी सच्चा आशिक तो ऐसे ही करेगा तो बाकी जो है वो तो फिर वो गुस्ताख हैं। तो ये आपकी एक तरह से दीन से हटने की अलामत है। अगर आप सच्चे आशिक हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक चलें, जो जो कमियां कोताहियां खामियां हैं उनको दूर करें। इससे मुराद ये नहीं है, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप मस्जिद में बैठ जाएं, आप सारा काम दीन का वो ही करना शुरू कर दें, दुनिया को छोड़ दें, लंबी लंबी दाढ़ी रख लें, दुरूद शरीफ पढ़ के वहां पे आप समझे कि मैं आप सच्चा आशिक हूं। दुरूद शरीफ पढ़ें लेकिन उतना कि आप की मोहब्बत से एक दफा भी पढ़ लें तो वो एक गैर तवज्जो से 100 दफा पढ़ने से वो एक दफा मोहब्बत अकीदत से पढ़ने वाला ज्यादा बेहतर है। और आप तालीम में साइंस की टेक्नोलॉजी में तरक्की करें। आप जो अब वालिदैन हैं जो वो अपने बच्चों को इस तरफ लेके आए, क्योंकि जितने भी पूरी दुनिया जो है जो भी मुल्क हैं, वो अमेरिका है, इसराइल है, वो यूरोपियन कंट्रीज हैं, इंडिया है, इंडिया भी आगे बढ़ रहा है। ये क्या करते हैं, इंडिया ने कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है, फलस्तीन पे जुल्म हो रहा है, अमेरिका ने पूरी दुनिया की मईशत कंट्रोल की है, डॉलर जो है उसका रेट बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान का हर फर्द जो है वो मकरूज है, लाखों में मकरूज है, सूद की रकम अदा करने में हुकूमतें लगी हुई हैं। और जो हुक्मरान हैं, जो अवाम हैं, जो सरकारी अफसरान हैं, वो दूसरे को धोखा देते हैं, करप्शन करते हैं, अपनी मेहनत जो है उस पर तवज्जो नहीं देते, रिज़्क़ हलाल की तरफ तवज्जो नहीं देते। तो ये सारी बुराइयां खामियां हैं, अगर हम इनको दूर करेंगे तो फिर हम सच्चे आशिक हैं और हम राह रास्त पे नहीं हैं। यही अलामत है कि इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमान जो हैं वो पीछे हैं। मुसलमान जो हैं सऊदी अरब जो है, दूसरे मुल्क हैं, उनके पास तेल है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो दुनिया से पीछे हैं। क्यों? साइंस टेक्नोलॉजी असलहा इजादात जो हैं, जब हम चीजें बाहर भेजेंगे तो फिर हमारे पास जो है इनकम आएगी, दौलत आएगी, इससे मुल्क अमीर होगा। जो अमीर है, जो ताकतवर है, जो दौलतमंद है, उसी की दुनिया में इज्जत है। अगर हम सच्चे ईमान वाले हैं, मुसलमान हैं, तो हमें चाहिए कि हम वो काम करें कि हमारे नबी और हमारे दीन इस्लाम और इस्लाम को मानने वालों की इज्जत हो। उनके आशिक होने का, उनसे मोहब्बत का दावा करने का ये मतलब नहीं है कि हम उन रस्तों पे चल पड़ें कि आपस में फिरका वारियत, नफरत और असल मकसद से पीछे हट जाएं। ये सच्चे आशिक होने की अलामत नहीं है। लिहाजा अपने आप को राह रास्त पर रखें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तालीमात हैं उन पे अमल करें और उन तालीमात पे अमल करें कि आप आगे बढ़ सकें, दुनिया में इस्लाम का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बुलंद कर सकें और कोई भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, दीन के खिलाफ चल ना सके, इनको मुसलमानों को नुकसान ना पहुंचा सके। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा आपका सबका हामी नासर हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दुरूद सलाम हो, अल्लाह ताला दीन का, इस्लाम का हम सबका हामी नासर हो। थैंक यू जी।